नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग पर सुप्रीम एक्शन हो गया है। जिस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग डर रहा था, वो बात सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का सारा कंट्रोल ले लिया है। दोस्तों, खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। लंबे समय से मांग की जा रही है कि चुनाव आयोग मोदी का दलाल आयोग बना बैठा है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाच रहा है। यहां तक कि चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि चुनाव आयोग ही लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दी हैं, इसीलिए चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी को हर राज्य का चुनाव जिता रहा है। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, मोदी जी ही जीतते हैं, इसका श्रेय सीधा चुनाव आयोग को जाता है। दोस्तों, इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और चुनाव आयोग की पावर खत्म कर दी। अब दोस्तों, कौन सी पावर खत्म की गई है, इसको लेकर आज हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। बात ये दोस्तों ना कि एसआईआर के जरिए बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। बड़े पैमाने पर वोट बैंक खत्म किया जा रहा है, खासतौर पर विपक्ष का, जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर केस की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की शक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईसीआई को आरपी एक्ट के तहत सीमित रहना चाहिए और नियमों के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट ने भी इस मामले में सवाल किए और कहा कि एसआईआर का पावर चुनाव आयोग को नहीं मिलना चाहिए। अगली सुनवाई में चुनाव आयोग जवाब देगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एसआईआर की पावर चुनाव आयोग को नहीं देनी चाहिए। अब दोस्तों, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एसआईआर की सारी प्रक्रिया का पालन सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद करेगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईआर कराया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जो प्लान बनाया था, वो प्लान चौपट हो गया है। चुनाव आयोग की लंका लग गई है, इतना मानकर चलिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसी ऐसी दलीलें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो गया ये कहने के लिए कि चुनाव आयोग को इतनी शक्तियां ना दी जाएं, चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां ना दी जाएं, चुनाव आयोग मनमानी ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर की पावर नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, हो क्या रहा है कि आपने एसआईआर फॉर्म भर दिया, लेकिन आपका एसआईआर फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, ना तो कोई मैसेज आता है और ना ही चुनाव आयोग कोई जानकारी देता है। क्या पता, आपने एसआईआर फॉर्म तो भर दिया, लेकिन हो सकता है कि आपका नाम काट दिया जाए, आपने कुछ गलत जानकारी भर दी। क्योंकि आनन फानन में एसआईआर कराया जा रहा है ना, लोगों को समझने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। लोग एक दूसरे का देखकर किसी तरीके से उल्टा सीधा भर रहे हैं। क्या पता कि बाद में गड़बड़ी दिखा दिया जाए और आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। दोस्तों, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां ना दी जाए और एसआईआर का पावर जो है चुनाव आयोग के पास, उसे छीन लिया जाए। अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईआर होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम कालीन बिछा करके भाई घुसपैठियों का स्वागत नहीं करेंगे। और बिल्कुल सही बात है, घुसपैठियों का स्वागत नहीं होना चाहिए। जो लोग गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, यहां की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और सुख सुविधाओं के भुक्तभोगी हो रहे हैं, तो भाई ठीक है, आप उनको कालीन बिछाकर उनका स्वागत मत कीजिए, वोटर लिस्ट से उनका नाम काटिए। लेकिन जो जायज हैं, जो सच में भारत के नागरिक हैं, जो लगातार वोट देते चले आ रहे हैं, आप उनका भी नाम काट रहे हैं। आप एक हिसाब से विपक्ष की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। ये एसआईआर नहीं है, विपक्ष के वोट बैंक को खत्म करने का ये एक नया तरीका है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि अगर एसआईआर के जरिए इतनी बड़ी बेईमानी हो रही है, अगर एसआईआर के जरिए इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, तो भाई ऐसा कीजिए ना कि चुनाव आयोग के पास जो पावर है एसआईआर की, उसे छीन लिया जाए। अब या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में एसआईआर होगा, या फिर जो नौकरशाह हैं उनकी नजर में एसआईआर होगा, यानी कि चुनाव आयोग से यह पावर छीन ली जाएगी। दोस्तों, चुनाव से हर एक चीज हम सभी लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग के पास कंट्रोल है। ईवीएम पर भले ही सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ईवीएम का कंट्रोल चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग पर ही आरोप लगते हैं और चुनाव आयोग ही मामले की जांच करता है और चुनाव आयोग ही सफाई देता है। भाई, चोर को अगर साबित करने का मौका मिल जाए वो चोर नहीं है, तो साबित कर ही देगा। अब चोरी का आरोप भी चुनाव आयोग पर लग रहा है
और चुनाव आयोग जांच भी कर रहा है और चुनाव आयोग बता भी रहा कि हम चोर नहीं है। तो भाई ऐसे कैसे विश्वास होगा। यह कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चोर हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि ये चोर आयुक्त है, ये चुनाव चोर आयुक्त है, ये ज्ञानेश कुमार चुनाव चोर आयुक्त है और ये चुनाव में चोरी कर रहा है और नरेंद्र मोदी को गिफ्ट दे रहा है कि जाइए आप यहां से जीत गए, आप वहां से जीत गए। यानी कि चुनाव से पहले ही चुनाव को हाईजैक कर लिया जाता है। होटल में बैठकर पहले ही मीटिंग हो जाती है कि हमें इतने वोट चाहिए, हमारे इतने प्रत्याशी जीतेंगे। चुनाव आयोग उसी हिसाब से मशीनरी को सेट करता है और परिणाम भी वैसा ही आ जाता है। ये जो मांग की जा रही है, जो आवाम की आवाज उठ रही है कि ईवीएम को हटा दिया जाए, ये गलत नहीं है। जब तक ईवीएम है तब तक मोदी सत्ता में है। जिस दिन ईवीएम खत्म उस दिन सत्ता खत्म हो जाएगी, हम सभी लोगों को मालूम है। लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती है, चुनाव आयोग नहीं चाहता है, देश की संवैधानिक संस्थाएं नहीं चाहती हैं, इसलिए ईवीएम बैन नहीं हो रही है। जिस दिन ईवीएम बैन हो जाएगी उसी दिन पलड़ा बदल जाएगा और मोदी को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। इसीलिए ईवीएम को बचाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर कोई सवाल पूछ ले तो भाजपा जवाब देती है। भाई भाजपा कौन होती है जवाब देने वाली? भाजपा चुनाव आयोग का बचाव क्यों कर रही है? चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, कोई भी उस पर आरोप लगा सकता है, कोई भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ सकता है, लेकिन इसका जवाब मोदी जी क्यों देते हैं? इसका जवाब भाजपा के बड़े बड़े नेता क्यों देते हैं? इससे साफ पता लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी होती है, भाजपा को फायदा हो रहा है। चुनाव आयोग मेहरबान है, मोदी सरकार पहलवान है, कुछ ऐसा ही सीन है। और इसी सीन को अब खत्म करने के लिए विपक्ष आमदा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां न दी जाएं और एसआईआर की पावर चुनाव आयोग के हाथों से छीन ली जाए। यह बहुत अच्छा होगा दोस्तों, अगर सच में एसआईआर की पावर सुप्रीम कोर्ट छीन लेता है तो ये जो विपक्ष के वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है ये रुक जाएगा और जो सच में मतदाता हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलेगा और उनकी चाहे नागरिकता हो, राशन कार्ड में नाम हो, जो ये अफवाहें चल रही हैं ये भी बरकरार रहेगा। क्योंकि लोगों को इसी बात का डर है कि अगर एसआईआर के जरिए उनका नाम काट दिया गया तो मतलब उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े होंगे, राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब क्या पता बाद में चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मनमानी कर रहा है, उसके पास असीमित शक्तियां हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। कहने को कुछ नहीं है भाई, मौखिक तौर पर चुनाव आयोग ऐसा कह रहा ना, लिखित तो कह नहीं रहा है, तो चुनाव आयोग बदल भी सकता है। अब देखना यह है कि एसआईआर की पावर क्या सच में सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब जल्द ही हम सभी लोगों को मिलेगा। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।